दोस्तों, भारत देश के अंदर लाखों करोड़ों युवाओं का सपना है सरकारी नौकरी लेने का। जिस प्रकार आपने थंबनेल्स को देखकर कहीं ना कहीं वीडियो को विजिट किया है, यह वीडियो उसी को लेकर है। दोस्तों, भारत देश के अंदर डाकघर समय समय पर हर साल खोले जा रहे हैं। आजकल जो पोस्ट ऑफिस है वो गांवों में, ढानियों में, शहरों में अनेकों जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो लोग वाग है ना, बैंकों की तरफ रुझान कम दे रहे हैं, पोस्ट ऑफिस की तरफ ज्यादा रुझान है। क्योंकि दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के द्वारा बहुत ज्यादा सरकार की दी हुई स्कीमों के तहत कहीं ना कहीं नए नए खाते खुलवाए जा रहे हैं, ज्यादा ब्याज की सुविधाएं दी जा रही है। तो एक पूरा अनुमान है, पूरा यह उम्मीद है कि बहुत सारे कहीं ना कहीं लोग डाकघर की ओर बढ़ रहे हैं। इन सब चीज को देखते हुए डाकघरों में कर्मचारियों की कहीं ना कहीं कमी आ रही है और कर्मचारियों की कमी पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा डाकघरों के अंदर। और रोजगार कैसे मिलेगा? जब नई भर्तियां आएगी। जी हां दोस्तों, भारतीय डाक विभाग के अंदर बम्पर भर्तियों का पिटारा है। साल 2023 में ऑफिशियली नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं आया हुआ है। विभिन्न प्रकार की वैकेंसियां है, 1 लाख एप्रोक्स का है पोस्ट है पूरे भारत देश के अंदर। सर्कल वाइज आपको मैं डाटा प्रस्तुत कर रहा हूं, कौन कौन से पद है, क्या क्वालिफिकेशन है, ए से जेड तक बातें करेंगे। कहीं नहीं मिलेगी जानकारी, केवल अभिषेक क्लासेस पर मिलेगी। पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभिषेक क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। ठीक है भैया जी, नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। तो दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस न्यू वैकेंसी 2023 के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। बिना टाइम गवाए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना होगा भैया जी। भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्ट ऑफिस न्यू वैकेंसी 2023 ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आया था ना दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं, 11 अगस्त 2022 को ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया। उसमें इस भर्ती का जिक्र किया गया था। आपको मैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट बता रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यह ऑफिशियली नोटिफिकेशन क्या कुछ बोल रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर सर्कल वाइज वैकेंसी आपको दी गई है, जैसे कि इधर आपके सर्कल्स है 23 सर्कल्स। अब यहां पर पद दिखाई दे रहे हैं। सर्कल की बात करूं दोस्तों, आंध्र प्रदेश पोस्टमैन की वैकेंसी है 2289, मेल गार्ड की वैकेंसी है 108 और एमटीएस की है 1166। यानी कि दोस्तों, भारत डाक विभाग के अंदर पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस हर घर सरकारी नौकरी लगने वाली है। और दिवाली से पहले कहीं ना कहीं लाखों युवाओं के चेहरे पर खुशी होगी दोस्तों। आइए इस पोस्टमैन, मेलगार्ड और एमटीएस नई वैकेंसी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। बात करूं दोस्तों आसाम सर्कल की, 934 पोस्टमैन, मेलगार्ड 73, एमटीएस 747 पोस्ट है। बिहार की बात करूं 1851, मेलगार्ड 95, एमटीएस की 1956 पोस्ट है। बात करो दोस्तों चंडीगढ़ सर्कल की, 613 पोस्टमैन, मेलगार्ड 16, 346 टोटल आपकी एमटीएस की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। दिल्ली सर्कल 2903 पोस्टमैन, 20 वैकेंसी मेलगार्ड, 2667 पोस्ट यहां पर एमटीएस के खाली है। गुजरात 4524 पोस्टमैन, 74 मेलगार्ड, 2530 यहां पर जो है एमटीएस के पद खाली है। हरियाणा 1043 पोस्टमैन, 24 मेलगार्ड, 818 एमटीएस। हिमाचल प्रदेश 423 पोस्टमैन, 7 मेलगार्ड, 383 एमटीएस। जम्मू एंड कश्मीर 395 पोस्टमैन, मेलगार्ड की जम्मू कश्मीर से कोई वैकेंसी नहीं है, एमटीएस की है 401। झारखंड सर्कल की बात करूं 889 यहां पर है पोस्टमैन की। ये जो मैं आपको सर्कल बाई डेटा दे रहा हूं ना, इन सर्कल में इन पदों पर रिक्त पद चल रहे हैं। यह ऑफिशियली नोटिफिकेशन में बताया गया है। पूरी बातें करेंगे, आप धीरे धीरे मेरी बातों को सुनते चलिए, ठीक है। झारखंड की बात करूं 889 पोस्टमैन, मेलगार्ड 14 और 600 वैकेंसी एमटीएस की है। कर्नाटका 3887 पोस्टमैन, 90 मेलगार्ड और 1754 यहां पर जो है एमटीएस की है। केरला 2930 पोस्टमैन और 74 है मेलगार्ड की, 1424 टोटल एमटीएस की है। मध्य प्रदेश 2062 पोस्टमैन, 52 मेलगार्ड, 1268 एमटीएस। महाराष्ट्र 9884 और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र
60 से वैकेंसी है दोस्तों पोस्टमैन की 9884, मेल गार्ड 147, 5478 पद एमटीएस। नॉर्थ ईस्ट 581 एंड 0 आपकी मेल गार्ड है 358 एमटीएस। ओडिशा 1352 पोस्टमैन, 70 मेल गार्ड 881 एमटीएस। पंजाब 1824 पोस्टमैन, 29 यहां पर मेल गार्ड, 1178 टोटल एमटीएस की वैकेंसी है पंजाब सर्कल से। राजस्थान 2135 कहीं ना कहीं पोस्टमैन की है, 63 मेल गार्ड की है, 13376 यहां पर जो है एमटीएस की है 1336। तमिलनाडु 6130 पोस्टमैन, 128 मेल गार्ड, 3316 वैकेंसी यहां पर एमटीएस की है। बात करूं दोस्तों तेलंगाना की 1553 पोस्टमैन, 82 मेल गार्ड, 878 यहां पर एमटीएस की। उत्तराखंड सर्किल 674 यहां पर पोस्टमैन, 8 मेल गार्ड, 399 टोटल वैकेंसी एमटीएस की है। उत्तर प्रदेश सर्किल 4992 पोस्टमैन की है, 116 मेल गार्ड, 3911 एमटीएस के पद खाली चल रहे हैं। वेस्ट बंगाल 5231 पोस्टमैन, 155 मेल गार्ड और 3744 यहां पर एमटीएस के पद खाली है। भारतीय डाक विभाग में आने वाले सभी 23 सर्किल की मैंने आपको जानकारी दे दी है। पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस नई भर्ती बहुत जल्द है। अब यहां आप ध्यान देना, टोटल वैकेंसी 98,043 आएगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें पोस्टमैन की 59,059 यानी कि 60,000 एप्रोक्स वैकेंसी पोस्टमैन की है ऑल इंडिया। आपकी मेल गार्ड 1445 पद है, एमटीएस 37,539। अब बताइए दोस्तों आपकी नौकरी नहीं लगेगी क्या? जब 98,000 प्लस वैकेंसी है यार, फिर क्यों घबरा रहे हो आप? बार बार कह रहे हो सर इस भर्ती के बारे में अपडेट दीजिएगा। अब ले लीजिए सटीक जानकारी, इसके बाद कहीं वीडियो मत देखना, जो भी बता दूंगा वह फैक्ट है। बात करो दोस्तों पोस्टमैन, अगर आपको पोस्टमैन बनना है तो पोस्टमैन के लिए आयु सीमा एज आपको चाहिए 18 से 27 वर्ष जनरल की, ओबीसी को 3 साल की छूट रहेगी, एससी एसटी पीएच फीमेल को 5 साल की छूट रहेगी। पोस्टमैन क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है महिला और पुरुष दोनों के लिए, ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा कहीं ना कहीं आपको कुछ बातों पर गौर करना ही पड़ेगा। यहां पर नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, यह नोटिफिकेशन में पहले ही बता दिया है, लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोई जिक्र नहीं किया है कि आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। नॉलेज होना तो अवश्य है दोस्तों, लेकिन हां आप तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा ही लेना। नेक्स्ट है दोस्तों लाइसेंस टू ड्राइव 2 व्हीलर, यानी कि आपको 2 व्हीलर वाला लाइसेंस बनवाना ही होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं आप पोस्टमैन पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज ऑफ ए पोस्ट सर्किल और डिवीजन, यानी कि उस सर्किल में आने वाले डिवीजन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे जिस डिवीजन की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आप पर है या नहीं है। 10th क्लास में उस राज्य की जो लोकल लैंग्वेज है वह सब्जेक्ट आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी। जैसे 10th क्लास में हिंदी आपने पढ़ रखी है, बाकी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, 13 राज्य ऐसे हैं जहां की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आप सबसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों सैलरी की बात करूं तो लेवल 3 के अनुसार इसकी सैलरी बनती है। बेसिक पे 21,700 से 69,100 रुपए है पोस्टमैन का। यह बात हुई पोस्टमैन की। बात करूं दोस्तों मेल गार्ड की, तो आपको मेल गार्ड की अगर नौकरी चाहिए तो इसमें आयु सीमा 18 से 27 वर्ष जनरल की है, ओबीसी को 3 साल की छूट रहेगी, एससी एसटी पीएच और महिलाओं को 5 साल तक की छूट रहेगी, ठीक है दोस्तों। क्वालिफिकेशन 12वीं पास भी इसमें चाहिए दोस्तों। अब 12वीं आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम में कर रखी हो, आर्ट्स कॉमर्स बायो, 12वीं तो पास होना जरूरी ही है। नेक्स्ट दोस्तों नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज इसमें भी मांगा गया है। बिना कंप्यूटर के नॉलेज के पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल डिजिटल माध्यम हो गया है। जब आपकी इसमें नौकरी लग जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको एंड्रॉइड फोन के जरिए काम करना पड़ेगा, लैपटॉप पीसी के जरिए काम करना पड़ेगा, तो वह
आपको जो है नॉलेज होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट दोस्तों, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। लाइसेंस की इसमें जरूरत नहीं है, यह ऑफिशियली नोटिफिकेशन में नहीं मेंटेन कराया गया है कि मेल गार्ड में कोई लाइसेंस चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, सैलरी की बात करूं तो आपकी लेवल 3 के अनुसार इसकी सैलरी है। बेसिक पे इसका है 21,700 से और 69,100 रुपए। बाकी दोस्तों ये जीडीएस की तरह नहीं है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली वैकेंसी है। इसमें सारे अलाउंसेस मिलती है, रहने के लिए मिलता है, डीए वगैरह सब कुछ करता है, मेडिकल सुविधाएं रहती है, जिंदगी बन जाती है दोस्तों। जीडीएस की तरह नहीं है यह। अब ये हो चुकी है पोस्टमैन और मेल गार्ड की बात। इसके अलावा एमटीएस की भी तो वैकेंसी आएगी। अब एमटीएस के लिए दोस्तों एज का कोई इसमें बताया नहीं गया है ऑफिशियली नोटिफिकेशन में, ना तो इसमें एज बताई है ना ही इसमें क्वालिफिकेशन बताई है। लेकिन हां, इतने तो हम बुद्धिजीवी है, भगवान ने हमें दिमाग दिया है, हमने स्कूल में पढ़ाई की है, तो इतना तो हम जान सकते हैं कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। तो इसमें एज मेरे भाई 18 वर्ष से 30 वर्ष रहने वाली है। और वही ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी पीएच महिलाओं को 5 साल की छूट। क्वालिफिकेशन 10वीं पास रहेगी दोस्तों, उसमें 12वीं पास नहीं होगी, तो घबराए नहीं। 10वीं पास अगर कर ली है तो मल्टीटास्किंग स्टाफ भारतीय डाक के अंदर बन सकते हो। नेक्स्ट, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान तो इसमें भी होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज तो इसमें भी मांगा जाएगा। लाइसेंस की कोई जरूरत इसमें है नहीं। सैलरी भी वही इसके बराबर रहेगी जो इनकी सैलरी है, ठीक है। 2-4 हजार का डिफरेंस आएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मस्त सैलरी है दोस्तों। अब और हम बातें करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म जब अप्लाई कर दोगे उसके ठीक 2 से 3 महीने बाद इसकी रिटर्न एग्जाम्स होगी। जीडीएस की तरह नहीं है कि फॉर्म अप्लाई कर दिया और सीधी नौकरी लग जाए, इसमें एग्जाम्स होगी, चाहे आपको कोई सा भी पद लेना हो उसके लिए। नेक्स्ट, जो भी एग्जाम्स को क्रैक कर जाएगा इसमें ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग पीरियड कम से कम 2 साल का रहेगा दोस्तों। ये सब कुछ बता रखा है कि सिलेक्ट होने के बाद 2 साल की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। यह है आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। बात करूं दोस्तों नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन कब आएगा हमें तो यही जानना जरूरी है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन जो आया 11 अगस्त को आया, इसी से मैं बात कर रहा हूं। 11 अगस्त काफी टाइम हो गया है और अब तक नई भर्ती नहीं आई है। आखिर इसका मैटर क्या है दोस्तों? इसका मैटर यही है कि एमटीएस के बारे में कोई जानकारी नहीं है इस नोटिफिकेशन में। ना कोई एज लिमिट बताई है, ना कोई क्वालिफिकेशन बताई है, ना कोई एग्जाम्स पैटर्न बताया है, एमटीएस का कोई जिक्र नहीं किया है। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं यह चर्चा का विषय है कि एमटीएस के बारे में पूरा जो है प्लानिंग की जा रही है, किस प्रकार एमटीएस को है लिया जाए इस भर्ती में, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैं बता देता हूं नोटिफिकेशन कब तक आएगा। यह हलचल होगी दोस्तों अप्रैल और मई महीने में 100%। एंड दोस्तों अब बच्चे पूछेंगे सर एग्जाम्स है तो स्टडी कहां से करें, क्या पढ़े, उसके अलावा बुक कौन सी लेके, कोर्स खरीदे क्या सर? किसी का कोर्स भी तो खरीद सकते हैं हम यूट्यूब के माध्यम से। किसी कोर्स वोर्स के चक्कर में ना पड़े, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी के लिए कौन सी बुक चाहिए, बुक जानने से पहले आपको सब्जेक्ट भी जानना जरूरी है, कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी आपको। दोस्तों इसमें रीजनिंग आपको पढ़ना है, मैथ्स आपको पढ़ना है, जीके देखना है, जनरल साइंस भी पढ़नी है, कंप्यूटर के प्रश्न पढ़ने हैं एंड पोस्टल नॉलेज के रिलेटेड कहीं ना कहीं जानकारी आपको लेनी है, क्योंकि पोस्टल नॉलेज के रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। यह सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। कौन सी बुक से पढ़नी है? तो दोस्तों जितनी भी एसएससी की एग्जाम हुए हैं ना, एसएससी सीएचएसएल वगैरह, एसएससी 10+2, एमटीएस वगैरह, जीडी वगैरह, सबके जितने भी पुराने प्रीवियस क्वेश्चन है सबको रट डालिए, दूध में मिलाकर के पी गालिए। बिल्कुल एसएससी ही इस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएगा, ऑफिस नहीं करवा सकता, इतनी बड़ी भर्ती है दोस्तों 98,000 पद की। तो एसएससी को कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां दी जाएगी इस भर्ती को पूरा करने के लिए। और आपको मालूम होना चाहिए अगर आप सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे होंगे तो एसएससी ने इस बार 2023 में हर एग्जाम्स में एग्जाम्स पैटर्न को चेंज किया है। चाहे आप एसएससी जीडी देख लीजिए, चाहे आप एसएससी एमटीएस देख लीजिए, सीजीएल देख लीजिए, सीएचएसएल देख लीजिए, सब में एग्जाम्स पैटर्न चेंज किया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एसएससी के मद्देनजर
इसको एसएससी ही कहीं ना कहीं करवाएगी, एग्जाम्स को उसको ही जिम्मेदारी दी जाएगी। आप घबराए नहीं, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा, वही 10th स्तर का पेपर आएगा। अगर आपको भारतीय डाक विभाग के अंदर इन पदों पर सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको यही सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी, चाहे आपकी एग्जाम एसएससी ले या फिर कोई और कोई ले। ठीक है दोस्तों, यह आपके लिए बड़ा अपडेट था। कौन सी किताब से पढ़े मैंने आपको बता दिया है, इंस्टाग्राम पर पूछ लेना और वहां आपको मैं बता दूंगा। एक किताब का नाम लूंगा, बस उस किताब को मार्केट से ले आना, सब आपकी तैयारी उससे हो जाएगी। सेल्फ स्टडी करनी है, अभी आपको कोर्स वोर्स नहीं खरीदना है, ना कोई वैकेंसी अभी आ रही है। दोस्तों साफ साफ बातें करता हूं, थोड़ी देर के लिए कड़वी अवश्य लगेगी लेकिन बाद में आपको मीठी लगेगी दोस्तों। इसलिए यह है इंडियन पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन मेलगार्ड एमटीएस का ऑफिशियली कहीं ना कहीं जानकारी, सब कुछ मैंने बता दिया है। कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, सर्किल वाइज यहां पर डेटा मैंने रख दिया है। अब दोस्तों बने रहिए अभी से क्लासेस के साथ, पल पल की अपडेट यहां पर दी जा रही है। यह 2023 आपकी जिंदगी बनाएगा, क्योंकि लाखों कहीं ना कहीं भर्ती है। चाहे आप इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर देख लीजिए, चाहे आप रेलवे के अंदर देख लीजिए। इस बार दोस्तों एसएससी ने भी बड़ा धमाका किया है। इतिहास में कभी एसएससी में इतनी भर्तियां नहीं आई जो 2023 में आई है। जिंदगी आपके हाथ है बनाना, आप अपनी जिंदगी बना सकते हो, आप ही अपनी जिंदगी बिगाड़ सकते हो। हमारा काम है मोटिवेशन प्रदान करना, आपको सही गाइडेंस देना, आपको सही रास्ते कहीं ना कहीं देना। बने रहिए अभी से क्लासेस के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।